चलिए अब हम लोग आते हैं एक नया टॉपिक पर जिसका नाम होगा ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसको हम लोग ब्लूम का वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण या फिर ब्लूम टैक्सोनॉमी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इससे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लूम का वर्गीकरण। ये थोड़ा सा टॉपिक क्लिष्ट है, होगा समझना पड़ेगा ध्यान से। देखिए ध्यान से, ब्लूम जो थे एक वैज्ञानिक थे, उनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम। क्या नाम था? बेंजामिन ब्लूम, या फिर बीएस ब्लूम भी उनको आप कह सकते हैं। बीएस ब्लूम भी कह सकते हैं या फिर बेंजामिन ब्लूम भी कह सकते हैं। इन्होंने 1956 में 1956 में एक थ्योरी हमारे सामने आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसका नाम पड़ा ब्लूम का वर्गीकरण, क्या, जिसको हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, है ना। ब्लूम ने सबसे पहले दो उद्देश्य पर अपना विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास में दो उद्देश्य हैं। एक पहला उद्देश्य है जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। क्या बोलते हैं? सामान्य उद्देश्य। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। क्या बोलते हैं? विशिष्ट उद्देश्य, है ना। ब्लूम का ऐसा मानना था कि ये जो दो प्रकार के उद्देश्य हमारे सामने दिख रहा है, एक जनरल अप्रोच और एक स्पेशल अप्रोच, एक समान उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। ब्लूम का ऐसा मानना था कि देखिए भाई, समान उद्देश्य की प्राप्ति बच्चे या बालक या लोग या मानव आसानी से कर लेते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति सभी लोग नहीं कर पाते, है ना। लेकिन उनका कहना ये था कि जो काम सब लोग आसानी से कर लेते हैं, हम उस पर कोई विचार प्रस्तुत नहीं करेंगे, हम उसी पर विचार प्रस्तुत करेंगे जिसको करने में लोगों को कठिनाई होती है। तो समान उद्देश्य सब लोग पूरा कर लेता है। अब जैसे मान लीजिए, समान उद्देश्य का मतलब क्या है? अब इसमें जो है जितने भी बच्चे बैठे हो, अगर हम आपको कहेंगे रोड पर दौड़िए, तो आप सभी दौड़ सकते हैं? अरे पैर है तो दौड़ ही सकता है ना। तो आप सभी लोग रोड पर दौड़ सकते हो। अच्छा, मिल्खा सिंह का नाम आप लोगों ने सुना है? धावक है, अच्छे धावक हैं, पूरा इंटरनेशनल लेवल पर उनका नाम है ना। तो मिल्खा सिंह भी दौड़ते ही हैं और आप भी दौड़ सकते हैं, है ना। लेकिन मिल्खा सिंह का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस है धावक के रूप में, वो दौड़ते हैं, और आपका नाम मोहल्ला भी नहीं जानता है ना। अब बताइए, दौड़ते तो आप भी हैं और दौड़ते मिल्खा सिंह, लेकिन उनका नाम पूरा फेमस, आपका नाम फेमस नहीं। क्यों? कारण क्या? क्योंकि दौड़ में आपने समान उद्देश्य की प्राप्ति की है और मिल्खा सिंह ने दौड़ में विशिष्ट उद्देश्य, उसको स्पेशलाइजेशन बना अपने प्रोफेशन के साथ में उसको। अब बताइए, सब दौड़ने वाला मिल्खा सिंह बन सकता है? नहीं। तो सब दौड़ने वाला मतलब हम सभी दौड़ रहे, वो हमारे समान उद्देश्य की प्राप्ति। लेकिन मिल्खा सिंह उस दौड़ को अपने प्रोफेशन में जोड़ करके उससे एक नाम और पहचान बनाए, वह उनका विशिष्ट उद्देश्य। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, क्रिकेट किसको नहीं खेलने आता है? सबको खेलने आता हो। इतना तो जरूरी आता है कि बैट पकड़ना है, बॉल है तो मार, क्रिकेट खेल लिया। लेकिन MS धोनी जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया में फेमस है। MS धोनी का नाम आप लोग सुने ना, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। अब ये लोग क्या किए हैं कि ये लोग, क्रिकेट तो हम भी खेलते हैं भाई, और क्रिकेट वो भी खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट से ही पूरा दुनिया उनको जानना है और हमको कोई नहीं जानना है क्रिकेट से। इसके पीछे कारण क्या है? कारण केवल और केवल एक ही है कि उन्होंने क्रिकेट में विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति की और हम लोगों ने समान उद्देश्य की प्राप्ति। आया बात समझ में? पढ़ता तो सबको ही है, लेकिन सफलता किसी किसी को नहीं होता। अब पढ़ाई करना एक समान उद्देश्य, लेकिन उस पढ़ाई के क्रम में आप अपना पहचान उस पढ़ाई से बढ़ाइए, वो आपका विशिष्ट उद्देश्य। आया बात समझ में? है ना। मतलब हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि ब्लूम महोदय का ऐसा कहना था कि जो काम सब लोग कर लेते हैं आसानी से, उस पर हम कोई विचार प्रस्तुत नहीं करेंगे। जो आसानी से लोग नहीं कर पाते उस पर हम अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। तो बताइए,
ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है, उन्होंने अपने शैक्षिक विधि पर अगर सबसे ज़्यादा विचार प्रस्तुत किया है तो वो समान उद्देश्य के अंतर्गत या विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत में, तो उन्होंने दिया अपना विचार विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। और विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत में अपना विचार देते हुए उन्होंने अपने एजुकेशनल डोमेन को 3 क्षेत्रों में बांटा। कितने क्षेत्रों में बांटा? 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताइए। ब्लूम एक वैज्ञानिक का नाम है। 1956 में इन्होंने 2 तरह के उद्देश्य की बात की, समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य लोग आसानी से प्राप्त कर लेता है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य आसानी से प्राप्त नहीं होता है। उनका मानना ये था कि भाई अगर हम समान उद्देश्य की प्राप्ति अगर लोग आसानी से कर लेते हैं, विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति अगर लोग आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो जो उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से नहीं हो पाता हम उस पर अपना टैक्सोनॉमी को शेयर करेंगे लोगों के साथ। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत में उन्होंने अपने एजुकेशनल डोमेन को कितने क्षेत्रों में बांटा? 3 क्षेत्रों में। पहला कौन था? संज्ञानात्मक, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं। संज्ञानात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव, है ना। दूसरा जो था वो हमारा था भावात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक को हम लोग क्या बोलेंगे? अफेक्टिव डोमेन, है ना, इफेक्टिव। और तीसरा था हमारा कौन सा? क्रियात्मक। क्रियात्मक, इसको उन्होंने कहा साइकोमोटर डोमेन। अब क्रियात्मक का एक और नाम दिया गया मनोचालक। इसका एक और नाम क्या है? मनोचालक, है ना। तो क्रियात्मक या मनोचालक उन्होंने कहा साइकोमोटर डोमेन। पहले ये बताओ भाई, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत में ब्लूम महोदय ने अपने शैक्षिक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा? बताइएगा। 3 भागों में। कौन कौन? पहला बताइए, कौन बताओ ना जी। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा कौन? तीसरा कौन? क्रियात्मक या मनोचालक। दिस इज कॉग्निटिव डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ठीक है बात? चलो संज्ञानात्मक डोमेन को पहले समझते हैं। संज्ञानात्मक डोमेन माने संज्ञानात्मक शब्द जो है वो किससे बना है? संज्ञान से बना है। संज्ञान को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में कॉग्निशन, है ना। तो संज्ञानात्मक या संज्ञान का संबंध हमारे बुद्धि से, हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से, बाय ब्रेन जुड़ा हुआ है ना। कॉग्निटिव जो है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है या कॉग्निटिव शब्द जो है या कॉग्निटिव की अवधारणा जो है वो हमारे कहाँ से जुड़ा हुआ है? बुद्धि से, दिमाग से, ब्रेन से, ठीक है ना। तो संज्ञानात्मक शब्द जो है इसका संबंध पूरा ज्ञान से है, मीन्स नॉलेज से। अगर किसी नॉलेज को, हुआ ध्यान दो इधर देखो, अगर किसी नॉलेज को आप ग्रहण करते हैं, किसी नॉलेज को आप लेते हैं, तो किसके द्वारा लेते हैं? दिमाग के द्वारा कि हाथ के द्वारा लेते हैं? जो 5 kg नॉलेज उठा लो, ऐसा होता है क्या? नहीं। या फिर ठेला पर बिक रहा हो गया कैसे kg नॉलेज, हाई क्वालिटी के 50 रुपये की 5 किलो की, और लेकर के माथा पर रख लिए परीक्षा देते समय, ऐसा होगा क्या? नहीं। मतलब हाथ पैर से नॉलेज को आप नहीं ले सकते। ज्ञान को आप किसके द्वारा हासिल कीजिएगा? बुद्धि और दिमाग के द्वारा ही हासिल कीजिएगा, ठीक है ना बात। इसीलिए संज्ञानात्मक का संबंध किससे? ज्ञान से। और ज्ञान हमको किसके द्वारा मिलता है? बाय ब्रेन, मतलब हेड से, हेड, बुद्धि, दिमाग। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? तो संज्ञानात्मक का संबंध ज्ञान से, और ज्ञान कहाँ से मिलता है? हेड, ब्रेन, दिमाग, बुद्धि वगैरह वगैरह से, ठीक है। चलो तो भाई सीधा समझिए कि कॉग्निटिव जो है वो हमारे बाय ब्रेन जुड़ा हुआ है, क्योंकि कॉग्निटिव का संबंध ज्ञान, नॉलेज से, और नॉलेज हम कहाँ से लेते हैं? दिमाग से लेते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा हमारे सामने कौन है? भावात्मक, जिसको हम लोग बोलेंगे अफेक्टिव डोमेन। अब देखिए भावात्मक से हमारा तात्पर्य क्या? भावात्मक। अच्छा, भावात्मक से एक वो शब्द निकलकर हमारे सामने आ रहा है भाव। भाव समझते हैं? भाव, भाव। अब मोटरसाइकिल है, किन्हीं का हटा लीजिए, थोड़ा गाड़ी निकलने वाला, इधर बाइक लगा होगा कार के पीछे, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है हमारे सामने? कौन सा? भावात्मक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अफेक्टिव डोमेन, है ना। क्या बोलेंगे? अफेक्टिव डोमेन। तो हम बोलेंगे दूसरा को अफेक्टिव डोमेन। क्या बोलेंगे? अफेक्टिव डोमेन। रुक जाइए भैया, आने दीजिए। अब हमारे सामने कौन सा है? भावात्मक।
भावात्मक का संबंध किससे? भाव से। भाव का मतलब समझते हैं? भाव, भाव का मतलब समझते हैं? अच्छा, भाव का मतलब नहीं समझते हैं तो एक बात तो जरूर समझते हैं, जैसे दिल दुखाना, समझते हैं? ये तो जानते होंगे, है ना? तो भावात्मक या फिर दिल का दुखना जो होता है, अब दिल के दुखने पर दिल का दर्द थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है कि हाँ दर्द हो रहा है यहाँ पर, दिल दुख रहा है, नहीं नहीं, आपके भाव को ठोस पहुंचता है, ठेस पहुंचता है, सॉरी ठोस कर ठेस। अब देखिए, आपके भाव को जब ठेस पहुंचता है तो उसका प्रभाव आपके इमोशन पर दिखता है। और इमोशन का मतलब क्या हुआ? इमोशन का मतलब क्या हुआ? संवेग। अब संवेग को समझते हैं? संवेग दो प्रकार का होता है। पहला होता है सकारात्मक इमोशन, दूसरा होता है नकारात्मक इमोशन। अब कहिएगा सर सकारात्मक क्या है? तो सकारात्मक में एक बात समझिए, प्यार, इसको तो आप लोग जानते होंगे, और इसको घृणा। अब प्यार को इंग्लिश में बोलते हैं लव, और घृणा को बोलते हैं हेट, है ना? लव और हेट को जानते होंगे। तो प्यार जो है वो हमारा सकारात्मक इमोशन है, जबकि घृणा क्या है? नकारात्मक इमोशन है। लेकिन होता दोनों कहाँ से? प्यार और घृणा ये होता कहाँ से? दिल से। अरे दिल से होता है ना? अगर आप किसी के इमोशन के प्रति, हमारे बात पर गौर कीजिएगा, अगर आपके भावना को ठेस पहुंचा है तो हाथ में खरोच तो नहीं है, पैर में खरोच तो नहीं है, खरोच कहाँ आएगा? दिल पर। अच्छा, संवेग की बात करें तो प्यार और घृणा, अगर किसी व्यक्ति से आपको प्यार हुआ है तो किससे होगा? दिल से होगा, हाथ पैर से तो नहीं होगा, है ना? अगर किसी व्यक्ति से आपको घृणा हुआ है, हेट हुआ है, तो भी किससे होगा? दिल से होगा। इसका मतलब भावात्मक का पूरा पूरा संबंध किससे है? भाई दिल बन जाओ, दिल से, समझ रहे ना? भावात्मक का पूरा पूरा संबंध किससे है? तो दिल से है। मतलब ये बाय हार्ट जुड़ा हुआ है हमसे। किससे जुड़ा हुआ है? बाय हार्ट जुड़ा हुआ है भावात्मक का कॉन्सेप्ट। प्यार हमारा सकारात्मक, घृणा। अब एक और लीजिए, सुख। सुख, सुख क्या है? सकारात्मक, जबकि दुख क्या है? दुख भी एक इमोशन है, क्या है? यह नकारात्मक, है ना? अब सुख में आप हंसते हैं तो आपका इमोशन ही एक प्रकार का, लेकिन वो पॉजिटिव इमोशन है। और दुख में आप क्या करते हैं? रोते हैं, तो वो भी आपका इमोशन है, लेकिन वो कैसा इमोशन है? नेगेटिव इमोशन। मतलब चाहे वह सकारात्मक हो चाहे वह नकारात्मक, इमोशन किसी भी प्रकार के हो, वह हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी के भावात्मक क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब भावात्मक का संबंध भाव से, भाव निकलता है इमोशन, इमोशन होता है दो प्रकार, सकारात्मक नकारात्मक। चाहे इमोशन किसी भी प्रकार का हो, लेकिन इमोशन का पूरा पूरा संबंध हमारे दिल से है, यानी कि भावात्मक पूरा पूरा किससे जुड़ा हुआ है? दिल से। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि संज्ञानात्मक जिस तरह से बाई हेड जुड़ा हुआ है, तो भावात्मक हमसे बाई हार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? एक वृद्ध व्यक्ति को जब आप देखते हैं, उसका लड़खड़ाता हुआ पैर, कांपता हुआ हाथ, है ना, और आपके सामने में आकर के और ऐसे कांपते हुए हाथ से आपसे बोले कि बेटा 10 रुपया दे, 4 दिन से कुछ नहीं खाए, तो उस समय आपको वह इमोशन दिल पर लगता है या दिमाग पर? आपको लगता है कि अरे भाई क्या स्थिति है। आप उससे पूछते हैं, आपको आप इमोशनली भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाते हैं कि बताइए आपका बेटा नहीं है, आपकी बहू नहीं है, तो कहता है कि नहीं हमारे बेटा बहू सब है, लेकिन सब छोड़ दिया है ना? इसके कारण हम रोड पर भटकते हैं, किसी से मांग कर खाते हैं, अपना जीवन यापन काट रहे हैं। कब चले जाएंगे दुनिया से कोई ठीक नहीं। वो कहता है कि भगवान तो हमको अभी उठा ले तो ठीक रहे, लेकिन बहुत दुख है जीवन में। वहाँ पर आपको क्या लगता है? भाव आपका, आपका इमोशन, आपको बातें दिल पर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रकार का ट्रेजेडी क्या है? भावात्मक से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? इस तरह का ट्रेजेडी किससे जुड़ा हुआ? भावात्मक से। लेकिन वहीं संज्ञानात्मक में क्या हमने बताया? ज्ञान को लेने वाला बात। जैसे अभी हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, ये ज्ञान देने का आपको काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा पूरा कौन कौन शब्द आ रहा है? संज्ञानात्मक। लेकिन भावात्मक में कौन आएगा? ये आएगा, ये सुख दुख, ये सब क्या आ जाएगा? हमारा भावात्मक, मतलब जो कि हमारे बाई हार्ट जुड़ा हुआ है, मतलब दिल से जुड़ा हुआ है, इमोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई?
तीसरा हमारे सामने क्या है क्रिया। अच्छा, इसका एक और नाम है मनोवृत्ति या मनोदशा भी कह सकते हैं। भावात्मक का दो और नाम, मनोवृत्ति या मनोदशा, सब उसी का नाम है। मनोदशा कहिए, मनोवृत्ति कहिए, भावात्मक कहिए, अफेक्टिव डोमेन कहिए, लेकिन ये जुड़ा हुआ है किससे, बाई हार्ट। तीसरा हमारे सामने को रहता है मनोचालक। मनोचालक या फिर आप उसको क्रियात्मक भी कह सकते हैं। तो देखिए, अब क्रियात्मक शब्द से भी हमको समझ में आ रहा है कि बिना क्रिया किए इसका निष्कर्ष हमारे सामने आने वाला नहीं। बिना क्रिया किए इसका निष्कर्ष हमारे सामने आने वाला नहीं। मतलब ये कि जब तक आप निष्कर्ष नहीं करेंगे तब तक यह आपके सामने आने वाला नहीं। हेलो, ये बता रहे हैं आप ये बताइए कि ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रियात्मक या मनोचालक, है ना, या फिर हम इसको मनोचालक कहेंगे। अब क्रियात्मक का मतलब क्या होगा, क्रिया करने के माध्यम से ये चीज़ें होगा, इसीलिए ये चीज़ें किससे जुड़ा हुआ है, कौशल से। अब कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल। स्किल को आप लोग समझते हैं, स्किल क्या है, जो आपके काम में दिखता है, जो आपके काम में दिखे वही आपका स्किल कहलाता है। जो आपके काम में नहीं दिखे वह स्किल कहलाएगा नहीं। आप कहिएगा कि सर हमको गाड़ी चलाने का स्किल है, गाड़ी चलाने का कौशल है, तो भाई आप सही से रोड पर चला लीजिएगा तब ना समझेंगे कि हाँ कौशल है, स्किल है आप में गाड़ी चलाने का। आप कहिएगा सर हमको सिलाई करने का स्किल है, तो भाई आप सही से सिल दीजिएगा कपड़ा को, पैंट को, शर्ट को, तभी ना समझेंगे कि आप में स्किल है। तीसरा, अगर आप कहिए सर टाइपिंग करने का हमें स्किल है, तो 5 मिनट में एक पेज पर जब आप कंप्यूटर प्रिंटेड टाइप कर दीजिएगा तब ना समझेंगे कि आप में टाइपिंग करने का स्किल हुआ है जो आपके काम में दिखता। आप कहिए सर हमको पढ़ाने का स्किल है, तो आप आकर के 1 घंटा का शानदार लेक्चर प्रस्तुत कीजिएगा बोर्ड पर आकर के, तब ना समझेंगे कि हाँ आपको पढ़ाने का स्किल है। स्किल हुआ है जो कहने से नहीं होता। स्किल का मतलब ये हो गया कि जो आपके काम में दिखता, और यही स्किल से जुड़ा हुआ है हमारा कौन सा, क्रियात्मक। मतलब ये हमारे हैंड से, मतलब बिना किए आप जो है क्रियात्मक को नहीं दिखा सकते हैं। तो ये पूरा किससे जुड़ा हुआ है, बाई हैंड जुड़ा हुआ है। कौन बताइएगा, बाई हैंड कौन जुड़ा हुआ है, हमारा क्रियात्मक वाला कॉन्सेप्ट या फिर मनोचालक वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है बात, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग साइकोमोटर डोमेन। इसको क्या बोलते हैं, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो चलिए अब पहले ये बताइए संज्ञानात्मक का संबंध किससे है, बाई ब्रेन, हेड से। भावात्मक का संबंध किससे है, बाई हार्ट। और क्रियात्मक का संबंध किससे है, बाई हैंड। मतलब बिना क्रिया किए उसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं। जैसे मान लीजिए आप कह दीजिए सर आपको टाइपिंग करने का स्किल है, तो आप कीजिएगा तब ना होगा जी। आगे ऐसा है कि पेज रख देंगे, कहेंगे हाँ टाइप हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा। बात समझिए हमारा क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपको, आप बोले कि सर हमको सिलाई करने का स्किल है, तो आप सिलिएगा तब ना सिलाएगा। या बैठ जाइए कहिएगा भाई एक अच्छा शर्ट सिल जाओ, ऐसा होगा क्या, नहीं, करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये हो कि जिसमें काम आपको करना पड़े बाई हैंड, है ना, वो हमारा कौन सा डोमेन के अंतर्गत में आ रहा है, क्रियात्मक के अंतर्गत में आ रहा है। जहाँ से दिल पर लगाव हो वो हमारा भावात्मक, जहाँ दिमाग से लगाव हो हमारा संज्ञानात्मक, है ना। तो सीधा समझिए, दिमाग वाला लगाओ संज्ञानात्मक, दिल वाला लगाओ भावात्मक, हाथ वाला लगाओ क्रियात्मक। समझ में, ठीक है। तो देखो 3 कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं। सबसे पहला संज्ञानात्मक को क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव, भावात्मक को अफेक्टिव और क्रियात्मक को साइकोमोटर। अभी बन गया CAP, कैप माने क्या होता है, टोपी। बहुत अच्छा, याद है आप लोग, ठीक है। तो CAP कैप माने टोपी। C फॉर क्या हुआ, कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव, B फॉर साइकोमोटर। इसको हिंदी मानेंगे संज्ञानात्मक। A फॉर अफेक्टिव मीन्स भावात्मक, B फॉर साइकोमोटर मीन्स क्रियात्मक। बोलो क्लियर, चलो। अब कॉग्निटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे ब्लूम महोदय। ब्लूम, जिनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम, BS ब्लूम, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया, मतलब ये कॉग्निटिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम, है ना। अफेक्टिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मतलब भावात्मक वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अनीता हैरो। पूरा नाम क्या था, वैज्ञानिक है भाई, नाम क्या है, अनीता हैरो। और साइकोमोटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, विलियम डेविस, माना सीधा नाम आप डेविस भी याद रखें, ठीक है। तो चलो भाई,
CAP कैप, कैप माने टोपी, टोपी कैसा बैड, BAD बैड, बैड माने क्या होता है बुरा, टोपी कैसा है बुरा है, काहे बुरा है क्योंकि तीनों के साथ में है ट्रिपल एच, भैया सर ट्रिपल एच क्यों है तो देखो कॉग्निटिव जुड़ा हुआ है किससे बाय हेड, अफेक्टिव जुड़ा हुआ है बाय हार्ट, साइकोमोटर बाय हेड, क्लियर हो गया। मतलब भाई 3, 6, 9 को शब्द आप याद रखिए तो पूरा ब्लूम टैक्सोनॉमी आपके पैकेट में सीधा समझिए। CAP कैप, कैप माने टोपी, टोपी है बैड, BAD बैड, काहे है बैड क्या कि तीनों के साथ ट्रिपल एच, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव, P फॉर साइकोमोटर, मतलब कितना डोमेन 3 गो डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया ब्लूम, अफेक्टिव डोमेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया अनीता हैरो, और साइकोमोटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया विलियम डेविस। कॉग्निटिव का संबंध किससे है बाय हेड, अफेक्टिव का संबंध किससे है बाय हार्ट, साइकोमोटर का संबंध बाय हेड, क्लियर हो गया। CAP कैप, कैप माने बोलो ना भाई, तो हम बोलते हैं हमें थक जाते हैं आप लोग वजह है, मतलब हम आकर के पढ़ाते हैं भाई लगातार बोलते रहते हैं फिर भी हमें ऊर्जा बरकरार है, और इसमें लगता है कोई ऐसे एकदम कि हाँ टोपी, अरे भाई एनर्जी लाओ है ना। CAP कैप, कैप माने टोपी, टोपी कैसा है बैड, BAD बैड, काहे है बैड ताकि तीनों के साथ है ट्रिपल। C फॉर क्या होगा बोलो कॉग्निटिव, बोलो बोलना पड़ेगा। C फॉर क्या होगा A फॉर, P फॉर कॉग्निटिव का संबंध किससे B से, ब्लूम से, कॉग्निटिव का संबंध किससे ब्लूम से, इसीलिए कहते हैं बोलना पड़ेगा, बोलिएगा तो याद रहेगा। कॉग्निटिव का संबंध किससे ब्लूम से, अफेक्टिव का संबंध अनीता हैरो, साइकोमोटर का संबंध विलियम डेविस। अच्छा कॉग्निटिव का फिर संबंध किससे हेड से, अफेक्टिव का हार्ट से, और साइकोमोटर का हैंड, समझ में आया। फिर बोलिए तो C फॉर क्या होगा फुल फॉर्म बताइए। C फॉर A फॉर, P फॉर कॉग्निटिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया ब्लूम, अफेक्टिव का और साइकोमोटर का विलियम डेविस। कॉग्निटिव का संबंध किससे है हेड से, अफेक्टिव का हार्ट से, और साइकोमोटर देखिए अब याद हुआ कि नहीं, कुछ नहीं बोलते तो नहीं याद होता, समझ रहे ना, अब रख लिया ना। अब सवाल ये है कि आपको जो है इतना बात अगर याद रहेगा तो टैक्सोनॉमी का थ्योरी आपके पैकेट में रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि कॉग्निटिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आप ये फार्मूला फट से पहले बैठ CAP कैप, कैप है बैड, बैड है क्यों क्योंकि तीन को साथ है ट्रिपल एच, बस पूरा टैक्सोनॉमी इसमें आ गया है ना। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। संज्ञानात्मक का संबंध बाय हेड, भावात्मक संबंध भाव से, इमोशन से, संवेग से, है ना, और इसमें बाय हार्ट काम करेगा, और इसमें क्रियात्मक में बाय हैंड मतलब कौशल से, स्किल से जुड़ा हुआ यह रहता है। तो ये हो गया हमारा स्किल, यानी कि ये हो गया हमारा कौशल। समझ में आया, आया समझ में, है ना। अब वो क्वेश्चन बताइए आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर शिक्षक जाकर के विद्यालय में बच्चा को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं पर्यावरण, पर्यावरण में क्या टीचर के द्वारा यह पढ़ाया जा रहा है कि बच्चों पौधा हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पौधे के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है। अब यह ज्ञान जो टीचर के द्वारा उस क्लास में बच्चों को दिया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से डोमेन से संबंधित है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, बताइए कौन होगा?